Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about your person's energy. आप दोनों की लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, जो गलतियां वो कर रहे हैं, ऑन ऑफ रिलेशनशिप हो चुका है ये। कभी कभार वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा फील करते हैं, आपके पेन को समझते हैं एंड कभी कभार बिल्कुल ही आपको ब्लॉक कर देते हैं। अगर आप ये जानना चाहती हैं कि उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि नहीं, वो आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं, तो ये रीडिंग आपको इस बारे में क्लैरिटी देगा। आई हैव टू लाइन्स फॉर योर सिचुएशन। रूठ कर जो चले जाते हैं, वापस भी वही आया करते हैं। जो रिश्ता तोड़ कर जाते हैं, वो कभी भी वापस नहीं आया करते। इस रीडिंग के द्वारा हम यही क्लियर कर पाएंगे कि इनको अपनी गलतियों का एहसास हो के ये आपकी तरफ अपना एक सच्चाई से कदम बढ़ाएंगे कि नहीं। इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड यू वांट टू नो कि आपकी डिवाइन फेमिनिन जो आपसे ऑन ऑफ रिलेशनशिप में रहती है, कभी आपको ब्लॉक करती हैं, कभी आपके नजदीक आ जाती हैं, उनको अपनी गलतियों का एहसास है कि नहीं, उनको अपने स्वभाव के बारे में सब चीजें रियलाइज हो रही हैं कि नहीं। This reading is timeless, it is on a collective level, and it is not gender specific. Even if you're new to my channel, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. If this reading resonates with you, do not forget to like, share and subscribe. And if you have anything to share, तो आप मुझसे comment box में share कर सकते हैं. Now let's start with the reading. Holy Spirit, please guide us. 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 जजमेंट का कार्ड आया है, 8 of Pentacles, 5 of Pentacles, 7 of Swords, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। One more card, Spirit, please. One more card. Two cards. किसी भी बदलाव की शुरुआत रिलेशनशिप में तभी होती है जब पर्सन अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ले रहा होता है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को रियलाइज होता है कि उन्होंने गलतियां करी हैं इस रिलेशनशिप में। मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपको चीट किया है, आपसे झूठ बोले हैं एंड इन्होंने डबल टाइमिंग भी करी है। एंड कुछ केसेस में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर ने आगे बढ़ के इस वक्त आपको किसी के संग जगल करना शुरू कर दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने इस वक्त अपनी गलतियों के चलते आपको एक ब्लॉक्ड एनर्जी में रखा हुआ है, आपको अपने सोशल मीडिया से, अपने मैसेजेस से आपको ब्लॉक कर रखा है, आपसे बात नहीं करना चाह रहे। आपके जो पर्सन है ना, वो इस वक्त अपना मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना अपनी गलतियों का एहसास होता है, बट बड़ी ही जिद्दी टाइप की एनर्जी है। इन्होंने मन बना रखा है कि मैं तो चेंज होने वाला हूं नहीं। कहीं ना कहीं इनके अंदर ही ना एक जंग चलती रहती है, बैटल चलती रहती है। आपके अंदर जो सच्चाई है, लॉयल्टी है, एंड इनको महसूस होता है आपका प्यार। आपने इस रिलेशनशिप में इतना हार्ड वर्क किया है, आपने लिटरली इनका एक बच्चे की तरह ख्याल रखा है, इनको संभाला है, गाइडेंस दी है। इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई, आपने इनको शेल्टर दिया, आपने इनको अपनी पनाहों में सेफ रखा है। इनको ये सब चीजें रियलाइज हो रही हैं। एंड अचानक से पता नहीं इनको क्या हो जाता है कि जब भी इनका कोई झूठ सामने आता है एंड आप इनको कन्फ्रंट करती हैं फेस टू फेस, इनका मन कर जाता है कि जैसे कि ना ये आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं उस वक्त। इनका मन करता है कि मैं बस इस स्थिति से निकल जाऊं। तो कहीं ना कहीं ये ना अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं मान रहे हैं।
आप सोच रही हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनको रियलाइज़ ये होगा ही होगा कि मेरे लव में कितनी ताकत है, कितनी श्रद्धा है एंड मैं तुम्हारे संग हर एक तरीके से तुम्हारा साथ देती जा रही हूँ। तो तुम ज़रूर एक दिन बदलोगे। ये फ़ेथ लेके आप इस रिलेशन में चलती जा रही हैं। इन्होंने जभी भी आपको चीट किया, आपसे झूठ कहे, फ़ोन्स पे दूसरे लोगों के संग बात चिट-चैट कर रहे थे लेट नाइट पे आपके पार्टनर। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये झूठ बोल के इनको मिलते भी हैं। टू टाइमिंग की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। आप दोनों की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी है एंड कहीं न कहीं आप ना एक यूनियन में आना चाहती हैं इनके संग एंड आपका इतना अनकंडीशनल प्यार है अपने पर्सन को लेके कि आपने सोच रखा है कि भई ये जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मैं एक वॉरियर की तरह इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लूँगी। मैं खड़ी रहूँगी इनके लिए एंड मैं इनका इंतज़ार करती रहूँगी। अब हो ये रहा है कि आप इंतज़ार करती जा रही हो, ना आप इनके संग कन्फ्रंटेशन वाली बातें कर रही हो, ना ये आपको करने दे रहे हैं, ब्लॉक कर देते हैं, उस वक़्त आप तड़प रही होती हो। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपके पर्सन ना हसल कर रहे हैं। इनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। एक-एक सिक्का, एक-एक कन्नी इनको बहुत मैटर करता है एंड हार्ड वर्क कर करके ना ये अपना एक बैंक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, हसल भी कर रहे हैं। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इन्होंने सोच रखा है कि मेरी लाइफ का फोकस तो बस मेरी लाइफ है। मेरी पार्टनर कहीं जाने नहीं वाली। ये आपके संग चीट करते जाते हैं, आप इनको मौके पे मौके देते जाती हैं। आप ना इनको परख रही थी। आप देखना चाहती थी कि जब आपका टफ टाइम आया, ये आपके साथ खड़े हैं कि नहीं। आप बार-बार, बार-बार इनको जज करना चाहती हैं। एंड नॉट जज, आप अपने आप को सेफ रखना चाहती हैं। तो आप इनको मौके देती हैं, आप देखती हैं कि चलो देखते हैं कि ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये क्या फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, ये स्टैंड लेने आएंगे कि नहीं। वो जो इंतजार की एनर्जी है कहीं ना कहीं आपकी खत्म ही नहीं होती है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में ना किसी तरीके की कमी नहीं है। इनको ना लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर ये चाहें तो अपना करियर बना सकते हैं, अपनी लाइफ को और स्टेबल कर सकते हैं। बट ऐसा हो गया है कि जैसे कि ना आपके पार्टनर ने ठान ही रखा है कि मैं ना अपनी लाइफ में गैम्बल करूंगा, मैं तो बहुत सारे रिस्क लूंगा, मैं लाइफ को एक्सप्लोर करूंगा। तो इनकी लाइफ में आपका सपोर्ट होते हुए, इनकी फैमिली का सपोर्ट होते हुए भी ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं क्रिएट कर रहे। इनके अंदर ना जब आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा था, केमिस्ट्री अच्छी थी, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छे तरीके से होता था एंड पैशन फील होता था। ये आपको जब आपके साथ होते थे, ये आपको महसूस करा देते थे कि ये आपके हैं। बट अब स्थिति ये आ गई है कि इनके ना लाइफ में बस बैंक्रप्सी आ रही है, लालच आ रहा है। कहीं न कहीं जो ये कर्मा क्रिएट कर रहे हैं आपके साथ, वो इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होते जा रहे हैं। एंड स्पेशली जब आप किसी सच्चे इंसान को हर्ट करते हो, जब आप धोखा देते हो, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में कोई भी बात जिस चीज़ के बारे में आप सपने देख रहे हो, वो बन ही नहीं पाएगी। एंड जो आपको वो पेन दे रहे हैं, वो बढ़-बढ़ के 3 गुना इनकी लाइफ में आ रहा है। फाइनेंशियल ट्रबल्स आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट इससे इन द एंड ये सीख क्या रहे हैं? इनको क्या गलतियों का एहसास हो रहा है? ये क्या आपके प्यार को फ़ील कर पा रहे हैं? मैं यहाँ पे ये सेंस कर रही हूँ कि इन्होंने ना डिसाइड कर रखा है कि आप इनकी कंफर्ट ज़ोन है एंड बहुत ही बेधड़ल्ले से ये ना जाते हैं, किसी और को डेट करते हैं, उनके संग रिलेशनशिप में जाते हैं एंड दूसरे लोगों के संग अपना टाइम पास कर रहे हैं, सोशल मीडिया में दूसरे लोगों के संग लगे हुए हैं। बड़े ही ओपनली आपके फेस पे आपको कह देते हैं कि मैं तो ब्लॉक करूँगा तुमको। आपको अपने सोशल मीडिया से भी ब्लॉक कर देते हैं। किसी को पता भी नहीं रहता है कि मतलब इनके लाइफ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है। आप इनकी लवर हैं, इनकी पार्टनर हैं एंड ये आगे बढ़ के दूसरे लोगों के संग अपना मन बहलाने लग जाते हैं। एंड इनको ऐसा लगता है कि मैं तू तड़ाक से आपके संग बात कर सकता हूँ क्योंकि जैसे ही मैं आऊँगा, मैं आपके माइंड को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मैं इसके इमोशंस एंड इसका जो सॉफ्टनेस है, इसका दिल इतना सॉफ्ट है, ये मेरे को माफ़ कर देगी। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, एक चीटर का कार्ड आया है। ये इंसान बहुत सी चीज़ें ऐसी कर रहा है जो आपको हर्ट कर रही हैं एंड पास्ट में आपने इतना कुछ झेला है इस रिलेशनशिप में इनके साथ। तो कहीं न कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि इनका फ़ोकस अपनी गलतियों पे नहीं है। आने वाले समय में ना इनको रिलेशनशिप में ऐसा फ़ील होगा कि जो आप इनको कहती हैं ना कि भई तुम ऐसा करते क्यों हो? ये करने के पीछे रीज़न क्या है? तो इनका रीज़न सिर्फ़ यही होता है, सफाइयों में आपको यही कह पाते हैं कि मैंने तो यही करना है, मैं तो सोचता नहीं अपनी लाइफ़ के बारे में इतना ज़्यादा कुछ। मेरा जो मन करता है मैं करूँगा एंड तेरे को उसमें प्रॉब्लम हो जाती है।
तो इतना समय तक साथ में रहने के बाद ये आपको यही सफाई दे पाते हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते कि नहीं, मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगा। एंड ये आपको याद तब करते हैं, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, जब ये अकेले होते हैं, जब इनकी लाइफ में हर एक जगह से मुसीबतें इन पे हावी हो जाती है ना, तभी आपको याद करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। एंड आप ना सोचते हैं कि क्या ये एक्चुअली में मेरा ब्रेकअप हो गया है कि नहीं हुआ है। जब हमको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ भाई, इस पर्सन ने हमको परमानेंटली ब्लॉक कर ही दिया है एंड ये हमारे लिए स्टैंड नहीं लेने वाला है, तभी तो आप मूव ऑन कर पाओगे। बट आपको ये क्लैरिटी ही नहीं दे पाते हैं, एंड अचानक से जैसे ही आप मूव ऑन करने की कोशिश करती हैं, ये वापस से धमक पड़ते हैं आपकी लाइफ में, बड़े बड़े आपको तंज कसते हैं एंड फिर कहते हैं कि भाई तूने, तेरी ही गलती थी, तूने उस वक्त ऐसे रिएक्ट किया, इसलिए मैंने तेरे को ब्लॉक करा, बट अब मैं तेरे को मिस कर रहा हूँ। तो इनकी सॉरी भी सॉरी जैसी फील नहीं हो रही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनका जो लव का ऑफर रहता है ना आपके लिए, ऐसा लगता है जैसे कोई लेन देन का सिलसिला चल रहा है कि भाई तू मेरे को रिस्पेक्ट दे, तमीज दे, तेरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, एंड उसके एवज में मैं तेरी लाइफ में आऊंगा और जाऊंगा, एंड मैं तेरे को रहने दूंगा अपनी लाइफ में। तो ये जो गिव एंड टेक वाली टाइप का एक अजीब सा इन्होंने रिश्ता बना रखा है, बड़ा ही कंडीशनल प्यार वाला रिश्ता। तो इसमें मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इनकी इंटेंशन आपके लिए प्योर है, ट्रू है, एंड ये आपके लिए हमेशा स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे। जब भी आपके साथ नहीं होते हैं, आप ये जानना चाह रही हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके संग जस्टिस होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है एंड वो भी रिवर्स में आया है। तो मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को ना आपकी तरफ एक रुझान रहता है, रुझान रहता है कंफर्ट का, रुझान रहता है स्टेबिलिटी का, क्योंकि उनको मालूम है कि आजकल के जमाने में उनको ऐसा प्यार कहीं मिलने वाला है नहीं, ऐसी गॉडेस एनर्जी इनकी लाइफ में आने वाली है नहीं। तो ये बार बार उस चीज को क्रेव करते हुए आपके पास आ तो जाते हैं, बट उस चीज की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। ये ना बड़ी ही इनडिसाइसिव एनर्जी में रहते हैं, एंड इनको ना खुद के ऊपर इतने ज्यादा सेल्फ डाउट्स हैं, क्योंकि इनको चाइल्डहुड ट्रॉमा भी रह चुका है। इनके जो घर के फैमिली रिलेशनशिप्स हैं वो सीधे सीधे नहीं चले, मतलब जैसे एक नॉर्मल फैमिली होती है जिसमें बॉन्डिंग होती है, कम्युनिकेशन होती है, वैसा माहौल इन्होंने देखा नहीं, तो वैसा माहौल वो क्रिएट भी नहीं कर पाते एंड आपके संग वैसा बॉन्ड भी नहीं हो रहा है। तो ये जो सेल्फ डाउट की एनर्जी है ना इनकी, ये इनके ऊपर हमेशा हावी रहती है। एंड ये सोचते हैं कि शायद मैं बना ही नहीं हूँ रिलेशनशिप को संभालने के लिए, इनको कमिटमेंट देने के लिए। एंड ये ना इतनी अच्छी इंसान है, ये कहते हैं कि नहीं ये अच्छी इंसान है बट ये मेरी साथी बनने लायक नहीं है। तो बड़े ही बोलते हैं ना डावाडोल एंड दो नाव में पाँव रख के चलने वाले इनकी पर्सनालिटी है इस वक्त। एंड इनके लाइफ में ना जो ये आपके संग कर रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ कि वो कर्मा इनको बहुत भारी पड़ने वाला है। इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा बैड लक मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले समय में। इनको ना जॉब मिलने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इनकी लाइफ में बिजनेस भी ठीक नहीं चलने वाला। ये कुछ कुछ स्कीम लगा लगा के कुछ कुछ चीजें स्टार्ट करेंगे एंड फिर उसमें इनको बरकत नहीं मिलने वाली। अगर ये ऑलरेडी जॉब में है ना, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको अपने वर्क प्लेस पे भी बहुत प्रेशर आने वाला है। तो ये जो भी करते जा रहे हैं ना, इनको ये समझ नहीं आ रहा कि जैसी मैं एनर्जी क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एक लाइफ में क्लैरिटी नहीं दे रहा, कमिटमेंट नहीं दे रहा, मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को मैं उसका सपोर्ट नहीं कर सकता, उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, तो कहीं ना कहीं ये चीजें पलट के आपके लाइफ में आती ही आती हैं। एंड ये तो कलयुग है। अगर आप किसी के संग बुरा कर रहे हो तो आपको ये रियलाइज करने की जरूरत है कि ये आप पे, आपकी फैमिली पे, एंड आप आगे बढ़ भी गई किसी और के संग तो आपकी वाइफ पे, आपके बच्चों पे, सब पे ये चीज हावी होने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर है ना, जो अपने लिए ही बैड कर्मा क्रिएट करते जा रहे हैं। कोई कोई दिन ऐसा आता है आपकी लाइफ में ना कि आप सोचते हैं कि भगवान तू सुन नहीं रहा मेरी, एंड देखो कि मैं इतना अनकंडीशनली प्यार कर रही हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं इतनी सह रही हूँ, तो ये चीजें बदल क्यों नहीं रही हैं, ये समझ क्यों नहीं रहा है। बट कहीं ना कहीं आपको, मैं देख रही हूँ कि एंजल्स आपको साइन देना चाहते हैं कि इनको संभालना, इनको सुधारना ये आपका काम नहीं है। वो जो चीजें होती है ना अपब्रिंगिंग की, एंड किसी को सिखाया जाता है कि भाई तुमने किसी को जबान दी है तो तुमको उसके संग स्टैंड लेना है, कहीं ना कहीं ये इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा मिसिंग है। ये ना बड़ी बड़ी कस्में खा जाते हैं भगवान के नाम की आपको कन्विंस करने के लिए, खुद के पेरेंट्स के नाम की कस्में खा जाते हैं एंड फिर पलटी हो जाते हैं। तो आप कहती हो यार, इतनी बड़ी प्रॉमिस कर देता है कोई इंसान, तो ये पलट कैसे सकता है, क्योंकि इन्होंने जब ये आपको कन्विंस करते हैं, आपको मनाते हैं ना, ये कोई कसर नहीं छोड़ते आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ना ये कम्युनिकेशन का ब्रेक डाउन हो जाता है, इसी रियलिटी सामने आने लगती है तो आपके पर्सन ना
डिस्कशन ही नहीं करना चाहते। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब मैं किसी वीआईपी को डेट कर रही हूँ एंड इसके संग बात करना इतना मुश्किल हो जाता है। जब भी आप कोई डिस्कशन करना चाहती है दिखाते हैं मैं बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर सकता, आप ब्लॉक कर देंगे। अरे तुम तो हमेशा मनहूस बातें करती रहती हो, जबकि आप उसी बारे में बात करिए जो मनहूसियत इन्होंने फैलाई होती है। यहाँ पे ना मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है अपनी मुसीबत आपके पार्टनर खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, ये खुद ही खुद की प्रॉब्लम है। एंड इनको समझ नहीं आ रहा कि मतलब आप इस पूरे सिनेरियो में आप क्या कर रही हैं, क्योंकि इनकी लाइफ ना इतनी सेल्फ सेंटर्ड है, कहीं ना कहीं बहुत नार्सिसिस्टिक एनर्जी है इनकी। इनका पूरा फोकस खुद पे रहता है, तो ये किसी और के एंगल से सोच नहीं सकते। जो आप सोचती हो, जो आप फील करती हो, आपको लगता है कि इनको एहसास हो रहा है, बट ये जब अकेले में होते हैं एंड अब इनका जब रुझान दूसरी चीजों में लगा होता है, सोशल मीडिया पे या दूसरी लड़कियों के संग बात करना, आपको एक अलग तरीके से चीट करना, तो ये सब सोची समझी चीज है। ऐसा नहीं है कि ये भूल जाते हैं कि आप इनकी लाइफ में हो, बट ये आपको अनदेखा करना चाहते हैं उसको। इनको लगता है कि थोड़ी सी मस्ती मैंने कर ली, यही तो वक्त है मेरे लाइफ एंजॉय करने का, तो उससे मेरा रिलेशनशिप में क्या कमी आ जाएगी, क्या खराब कर दिया मैंने। तो ये आपसे इतनी ज्यादा उम्मीदें रखते हैं कि भाई तुम मेरी हर एक चीज एक्सेप्ट कर लो एंड मेरे से उस बारे में सवाल भी ना करो। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बड़ा ही एक अनफेयर टाइप का रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, आप बस एक प्रेयर करती रह जाती हैं कि भगवान इसको रियलाइज करवा दे, इसको रियलाइज करवा दे। आप एफर्ट डालते जाते हो अपने रिलेशनशिप में एंड आपके पार्टनर उस एफर्ट को सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा करते जाते हैं। बड़ी ब्लॉक एनर्जी है एंड इन्होंने बिल्कुल अपने माइंड में ये ठान रखा है कि मैं ना इसकी बात मानूंगा ही नहीं, सुनूंगा ही नहीं, ये जो भी बोलती है ना ये मेरे को बदलना चाहती है। तो अगर आप इनको बदलना चाहोगे, आप जरा सा भी इनके संग क्रिटिकल हो जाओगे, इनके बारे में आप कह दोगे भाई सही अगर तू बंदा होगा तो तू ऐसा नहीं करेगा, तो ये आपके तरफ पलट के वार करते हैं कि भाई तुम कौन होती हो मुझे समझाने वाली। तो बड़ा ही डबल स्टैंड वाला इनका स्वभाव है एंड ये ना ऐसे हैं कि मतलब जो राजा बिगड़ चुका हो, तो अगर राजा बिगड़ जाता है तो पूरी प्रजा तो ढह ही जानी है, तो वैसे ही उसी तरीके से ये इस रिश्ते को भी बहा देंगे पानी में एंड ये अपने तेवर में रहने वाले हैं। इनको रियलाइज नहीं होने वाला है कि ये कर क्या रहे हैं एंड इन्होंने ना अपने ऊपर ही अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर रखा है। इनको ऐसा लगता है कि भाई मैं विक्टिम हूँ, मेरे संग सब लोग बुरा कर रहे हैं, मैं मेरी जो पार्टनर है ना ये मेरे में कमियां निकाल रही है, मेरे को दबाने की कोशिश कर रही है। तो ऑलरेडी वो डिफेंसिव हो जाते हैं एंड आप जितनी भी अच्छी रहती हो ना उस चीज की इनको तो कदर बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनको ना लाइफ में आगे चल के क्या करना है उसकी डायरेक्शन है ही नहीं। ये बस अभी अपने दिन काटते हैं, आज का दिन मुझे क्या करना है बस मुझे ये पता होना चाहिए। आज मेरी पार्टनर है मेरे साथ, कल को कोई और है, परसों कोई और है एंड फिर उसके बाद बस इसके आगे इनकी सोच आगे बढ़ ही नहीं रही, क्योंकि ये लगे हुए हैं एंजॉय करने में। इनको आज तक एक्चुअली किसी ने बोला भी नहीं है कि तुम कितने गलत हो। इनके दोस्त इनकी गलती में इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी फैमिली इनकी गलतियों में कभी सिखाती नहीं है कि इनकी गलती कहाँ हो रही है या आपको कैसे दूसरे लोगों के संग एक बैड कर्मा क्रिएट नहीं करना है। तो एनर्जेटिकली यहाँ पे ना आप दोनों सोलमेट होते हुए भी, आपका सोलमेट कार्ड आया है, सोलमेट होते हुए भी आपके कार्मिक बंध आपके लाइफ में चलते जा रहे हैं एंड ये ना टीम वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतने सेल्फ सेंटर्ड है ना, इनके अंदर वो क्वालिटी है नहीं कि बहुत सारे लोग इनके संग एक बॉन्ड बना के लाइफ में आगे बढ़े। एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अ रिलेशनशिप ना ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पार्टनर तो मेरी हर एक चीज एक्सेप्ट करेगी। तो बहुत ही अनफेयर रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एंड इनके अंदर ना विल नहीं है। इनको ये भी नहीं पता कि मतलब आप इनको एक्सप्लेन करती रहती हो, इनको समझाती रहती हो एंड इन दी एंड आप इनसे पूछोगी कि भाई तू बता तूने क्या समझा, मैंने क्या समझाया तुझे, तू कहाँ गलत जा रहा है। तो ये आपको ऐसा जवाब देंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं इतनी देर तक इससे बात करी, इतने दिनों से मैं इसको समझा रही हूँ, इसको समझ कुछ आया है नहीं एंड इसको कोई भी एफर्ट डालना नहीं है, इसने चेंज होना नहीं है। एंड कहीं ना कहीं ये ना जब भी आपको किसी चीज का आश्वासन देते हैं तो वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे रहता है, वो बस शब्दों से आपको बोल देते हैं नहीं मैं बदल गया हूँ, अब मैं ऐसे नहीं करूंगा, बट फिर ये अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि इनको आपके प्यार की वैल्यू है नहीं, आपके एफर्ट्स की वैल्यू नहीं है। सब कुछ दिखते हुए भी एक इंसान ने जब जिद ही बना रखी है कि मैं तो भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में ही दौड़ लगाने वाला हूँ, तो फिर इस रिश्ते में आगे जाके आपको पेन ही मिलने वाला है एंड जो इन्होंने बैड कर्मा क्रिएट किया है तो वो तो ये भुगतेंगे ही भुगतेंगे। एंड आप प्रेयर करती रह जाती हैं ईश्वर से कि भाई कोई आ जाए मुझे रेस्क्यू करे ऐसे टॉक्सिक साइकिल से, बट ईश्वर भी आपको ये कह रहा है कि ये कलयुग है,
एंड इस कलयुग में काल आपके हाथ में होना चाहिए, आपको अपने पावर में आने की जरूरत है। एंड इन मुद्दों पे आपको एक्चुअली में सोचने की जरूरत है कि मैंने कौन सी गलतियां करी। कहीं ना कहीं जब हम रिस्पेक्ट देते हैं किसी को तो भी सही है, बट जब हम उनके घमंड को हवा देते हैं तब जाके आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। तो यही गलती आपने इस रिश्ते में करी है अपने पार्टनर के साथ, एंड आपको अब अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। आई जस्ट होप दैट यू हैव रियलाइज्ड कि आपके पार्टनर को बदलना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एंड अगर आपके पार्टनर को बदलना होगा तो वो ऑलरेडी आपको प्रूव कर देते कि वो बदल चुके हैं, एंड अभी आप ये वीडियो नहीं देख रही होती थी। कि आपका फ्यूचर अच्छा रहे, आप अपने लिए सॉर्टेड डिसीजंस लें, एक अच्छा पार्टनर चूज करें, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।